ये जो अगले 3 दिनों में हम प्रार्थनाओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो उसके संबंधित अनेक चीजें इस सेशन मतलब इस 3 दिनों में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अ, प्रार्थनाएं होते क्या है, और प्रार्थनाओं की महत्व, या क्यों प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो एक तो प्रार्थना क्या होता है, एंड दूसरा प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, और प्रार्थनाएं कब करनी चाहिए, और प्रार्थनाएं किन से करनी चाहिए, और प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए। तो इस प्रकार के सारे विषयों के बारे में इस दौरान हम चर्चा करेंगे। तो कैसे करनी चाहिए, उस दौरान हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार की प्रार्थनाएं होता है, एक प्रार्थना के अंतर्गत क्या क्या एस्पेक्ट्स होनी चाहिए, एंड किस प्रकार से हमें प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें हम इस दौरान चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपनी भक्तिमय जीवन के लिए। हाँ, तो इसलिए इस अंग के विषय में बहुत ही क्षुण्णता के साथ, बहुत डिटेल में भक्तों को पता चलना बहुत अनिवार्य है, जिससे हम ठीक प्रकार से और ठीक भाव में एंड सही समय पर सही प्रकार से भगवान को अपनी प्रार्थनाएं हम अर्पण कर सके। तो इसलिए इस प्रार्थनाओं के विषय में यदि आप सभी को बहुत ही अच्छा से यदि इन 3 दिनों में समझना है, देन फिर उसके लिए आप सभी को बहुत ही अटेंटिवली सुनना होगा। इन जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज हम तो हम्म, हमें तो याद तो नहीं रहता हर बात। तो इसलिए कभी कभी हो सकता है आपको लिखना भी पड़े, एंड मुख्य रूप से आपको आपको अपने ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप इस विषय को अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हम्म। ये 3 दिन यदि आप प्रॉपरली बैठ कर सुन सके तो देन डेफिनेटली इसके लाभ आपको और अधिक मिल सकता है। वैसा भगवान के एक नाम ही है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोका करके भगवान के एक नाम है। इस नाम का यह अर्थ है वन वन हु इज ग्लोरिफाइड विथ चॉइस पोएट्री, या बहुत ही चुने हुए श्लोकों के द्वारा जिस भगवान की महिमा का गान किया जाता है, मतलब उत्तम प्रकार की श्लोकाओं के द्वारा जिस भगवान की महिमा गाया जाता है, तो वैसा भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो उस प्रकार से बहुत बहुत सुंदर मतलब ये श्लोका है, मतलब क्या है, ये तो प्रार्थना ही है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के प्रार्थनाओं के माध्यम से जिस भगवान की गुणगान किया जाता है, वैसा भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो इसलिए ये नाम ही भगवान को दे दिया गया है उत्तम श्लोक करके। और एक संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से कहते हैं, डीटी वर्शिप इज अर्चनम एंड चैंटिंग इज वंदनम। जैसा हम जो नवदा भक्ति के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। तो उसमें ये जो वंदनम जो है, ये प्रार्थनाएं हैं। जहां पर ये जो वंदनम जो है, ये प्रार्थनाएं हैं।
और हम सभी लोग जानते हैं वंदनम के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। क्योंकि अक्रूर जी ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के लिए अर्पण किया ना, जिसके कारण अक्रूर जी जो है वंदनम के आचार्य के रूप में माना जाता है। तो ये प्रार्थना है, ये नवदा भक्ति के अंतर्गत वंदनम में आता है। एंड यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं कि जो इतना जोर जो हमें नाम जप पे जो दिया जाता है, ये जो नाम जप जो है चैंटिंग भी, ये भी वंदनम में आता है करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर डीटी वर्शिप इज अर्चनम एंड चैंटिंग इज वंदनम। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा जोर जिस पर दिया जा रहे हैं, एंड फिर जो हर दिन ही हम जो करते हैं वो वंदनम के अंतर्गत आता, वंदनम में भी गिना जाता है उसको। एंड फिर कहते हैं कि दास्यम मीन्स टू वर्क फॉर कृष्णा। दास्यम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना, जैसा कि गो एंड सी पीपल प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, जो प्रभुपाद जी को पुस्तकों का वितरण करना, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करना। तो ये सारा कुछ जो है भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। फिर ये जो सारा सेवाएं जो है ये दास्यम के अंतर्गत आता है। ये इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। और वैसा प्रार्थनाओं को प्रार्थना भी तो उस प्रकार से वंदनम कहा जाता है इस दौरान। एंड अभी प्रार्थना क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके संबंध में परम पूज्य जय पताक स्वामी महाराज जी इस प्रकार से कहते हैं, प्रेयर इज a very important activity we have. It is a private talk between the devotee and the Lord. यहाँ पर जयप्रकाश स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रार्थना का मतलब ये बहुत ही व्यक्तिगत वार्तालाप है एक भक्त और भगवान के बीच में। जैसा हम लोग आपस में बात करते हैं, एंड वही बात यदि हम आपस में करने के बजाय हम भगवान से जब करने लगेंगे, उस प्रकार के वार्तालाप को भी या क्या कहेंगे? प्रार्थना। वही प्रार्थना हो गया। तो जब भी आपको भगवान से प्रार्थना, भगवान से बातें करनी है, तो फिर कैसे बातें हो पाएंगी? प्रार्थना के माध्यम से भगवान से हम बातें कर पाएंगे। आप कुछ भगवान से कहना चाहते हो, भगवान से कुछ सुनना चाहते हो, तो ये सारा कुछ प्रार्थनाओं के माध्यम से संभव हो पाता है। इसलिए महाराज यहाँ पर बता रहे हैं ये बहुत ही प्राइवेट टॉक है, बहुत ही व्यक्तिगत वार्तालाप है ये हमारा और भगवान के बीच के। तो इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं होती है। तो इसलिए जो व्यक्तिगत वार्तालाप, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर समय पर ही भगवान से किया जाता है, केवल नाम जप के दौरान ही होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि श्रील प्रभुपाद जी आगे जाकर बताएंगे, एक कोटेशन है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हर एक एक्टिविटी के साथ हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक एक्टिविटी के साथ, हर एक कार्य जो भी हम करते हैं, चाहे हम सेवा कर रहे हैं किचन में हम सेवा भी कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, या भगवान की विग्रह पूजा कर रहे हैं, या नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विग्रह पूजा कर रहे हैं, नहीं तो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, या कोई और अन्य सेवा क्यों न हो, हर सेवा के साथ, हर साधना की क्रियाओं के साथ, मान लीजिए श्रीमद् भागवतम का ही अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, या नहीं तो कहीं बैठकर हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हर एक क्रिया के साथ ये प्रार्थनाएं जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जुड़ा हुआ होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्रार्थनाएं जो है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ही किया जाता है, बल्कि ये पूरा दिन भर ही हर एक कार्य के साथ इन प्रार्थनाओं को जोड़कर किया जाना चाहिए। तो तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, या प्रार्थनाएं इस प्रकार से करनी चाहिए, तो अभी इस प्रकार से प्रार्थनाएं क्या होता है इसके विषय में समझने के बाद, प्रार्थनाएं क्या होता है करके हमने क्या बताया
ये बहुत ही प्राइवेट टॉक है, एक भक्त और भगवान के बीच में। ये बहुत ही प्राइवेट टॉक है। तो अभी ये प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वाई शुड वन ऑफर प्रेयर्स। तो ये बहुत मतलब ये थोड़ा सा विस्तार में हम चर्चा करेंगे, ये बहुत, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम्म, क्यों प्रार्थनाएं करें? बिकॉज यदि हमें प्रार्थनाएं करने पर हमें क्या लाभ मिलता है और उसके क्या महत्व है, यदि इसको ठीक ठीक प्रकार से यदि हम समझेंगे, देन उन प्रार्थनाओं को हमारा दैविक दैनिक जीवन के हिस्सा हम बनाएंगे। हर क्रिया के साथ हमें प्रार्थनाएं करना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये याद तब होगी जब उन प्रार्थनाओं की महत्व यदि हम ठीक ठीक प्रकार से समझे तो। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं के महत्व के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। पहला, जब भक्ति जब कोई भी कार्य, चाहे कोई भी साधना का विधि हो, या नहीं तो कोई सेवा का सेवा हो, या नहीं तो अन्य कोई और कार्य भी क्यों ना हो, तो उन सारे चीजों को करने का तरीका बताया जाता है कि जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया, डिवोशनल सर्विस के रूप में शिल प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया। तो शिल प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि केवल सेवा है, रादर ये डिवोशनल सर्विस है। भक्ति भाव के साथ, भक्ति युक्त भाव के साथ जब सेवा की जाती है, उस सेवा को भक्ति कहला कहा जा सकता है। वैसे भक्ति भाव होना होगा। तो ये भक्ति भाव या इस प्रकार की जो भावना उस सेवा में जुड़ता कैसे है, या वो उस साधना की विधि में जुड़ता कैसे है, ये प्रार्थनाओं के माध्यम से जुड़ता है। हम्म, प्रार्थनाओं के माध्यम से जुड़ता है। कोई भी सेवा करते वक्त हो या कोई भी साधना कार्यक्रम करते वक्त हो, तो इसलिए एनी एक्टिविटी दैट दैट वी डू शुड बी कपल्ड विथ प्रेयर्स। कोई भी कार्य हम करें वो प्रार्थनाओं के साथ होनी चाहिए। जैसा हम मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, वी शुड नॉट सिंपली रीड। वी रीड न्यूज़पेपर्स, वी रीड मैगजीन्स, देन व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? We do not simply read, rather we do prayerful reading. हमें प्रार्थना सहित हमें अध्ययन करनी चाहिए। जैसा कि उदाहरण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने आचार्यों से, कि आप लोगों ने इतने मेहनत करके इन शास्त्रों को हमें प्रकाशित करने के लिए, इन शास्त्रों के ऊपर आप लोगों ने टिकाए लिखे हैं, बट मेरा बुद्धि तो इतने मंद है कि आप लोगों ने इतने क्लियरली एक्सप्लेन करने के बावजूद भी मैं इन शास्त्रों को समझने का क्षमता नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं आपके श्री चरणों पे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन इन शास्त्रों की अर्थों को, जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने इन शास्त्रों को लिखा है, उस उद्देश्य को मेरे हृदय में प्रकट करिएगा। उन शास्त्रों की वचनों को, आपके द्वारा लिखी गई वचनों को समझने की क्षमता मेरे को प्रदान करे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति बहुत आचार्यों के चरणों के प्रति इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यदि पढ़ेगा, देन फिर उस दिन की पढ़ाई ही एक अलग तरीके से होगा। एक दिन आप इस प्रकार के प्रार्थनाएं करके पढ़िएगा। डेफिनेटली कई बार लोग मैकेनिकली मंगलाचरण पढ़ शुरू तो कर देते हैं, बट सिंपली मैकेनिकली नहीं, रादर आप उसे प्रार्थना पूर्वक मंगलाचरण की पाठ करो। एंड फिर उसके साथ आप पढ़िए। जब भी कोई विषय समझ नहीं आता है, तुरंत आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, भक्तिसिद्धांत महाराज से प्रार्थना करो।
कि मुझे ये विषय समझ नहीं आ रहे हैं। मैं आपके चरणों पे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय को प्रकाशित करिएगा। जैसा कि जब एक बार श्री अद्वैत आचार्य जो है भगवत गीता की अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान एक श्लोका की अर्थ को लेकर अद्वैत आचार्य को शंका उत्पन्न होता है, क्योंकि वो एक प्रकार की मायावाद तत्व को प्रकाशित करने वाला श्लोका जैसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। तो फिर इसलिए फिर अद्वैत आचार्य को उस श्लोका की अर्थ को लेकर थोड़ा सा अनुमान आया। मतलब शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है सुनिएगा। तो तब अद्वैत आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जब तक इस श्लोका की अर्थ को मेरे हृदय में तब जब तक आप प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक मैं उपवास रखता हूं, तब तक मैं उपवास रखता हूं करके अद्वैत आचार्य ने उपवास रखा। एंड ठीक अगले दिन भगवान उनके हृदय में उसकी सही अर्थ प्रकाशित कर दिया, सही अर्थ प्रकाशित कर दिया। दिस इज व्हाट एक्चुअली प्रेयरफुल रीडिंग मीन्स। प्रार्थना सहित शास्त्रों का अध्ययन करना मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हर अवस्था में हमें भगवान से प्रार्थना करनी, जैसे मैंने कहा प्रेयरफुल रीडिंग, प्रेयरफुल हियरिंग। जब हम श्रीमद् भागवतम की श्रवण करने हम बैठे हैं, हमें वक्ता से, आचार्यों से, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे अपना भक्ति में गंभीर बनाने के लिए जो भी जो भी बातें मुझे समझना है इस प्रवचन से, मुझे उन बातों को प्रकाशित करिएगा, ताकि मैं उन बातों को सही प्रकार से पकड़कर मैं आपकी भक्ति में उन्नत हो सकूं। तो आप प्रार्थना करिए। जैसा सुखदेव गोस्वामी भी तो प्रवचन देने के पूर्व मंगलाचरण करके देन फिर सुखदेव गोस्वामी ने शुरू किया। एंड वैसे ही सौनकादि ऋषि जो है सुत गोस्वामी से श्रवण करने के पूर्व सुत गोस्वामी के प्रति अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम उपेति कृत्यम द्वैपायन विरहो विरह कातरो जुभावा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पण करके देन फिर वो लोग सुनने बैठते हैं। इट इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग। अगर प्रार्थनाओं के बिना कोई कार्य यदि हम करने का प्रयास करते हैं ना, वो बहुत ही यांत्रिक हो जाता है, बहुत मैकेनिकल हो जाता है, उसमें वो भक्ति भाव जुड़ता नहीं है। ये भक्ति भाव कोई भी कार्यक्रम के साथ ये तब जुड़ेगा जब वो प्रार्थनाओं के साथ जब इन कार्यों को यदि करने का प्रयास करे तो। जैसे मानो कि हम रसोई घर में जाकर हम खाना बनाने लगे, भगवान के लिए भोग बनाने लगे, तो उस दौरान भी तो राधा रानी से प्रार्थना किया जा सकता है ना। हम्म, उस दौरान भी तो राधा रानी से प्रार्थना किया जा सकता है। कैसे प्रार्थना करें? हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए भोग बनाना शुरू किया। आप ऐसा शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए ताकि मैं इसे आपकी पसंद के अनुसार ठीक ठीक प्रकार से बना सकूं, और सही चेतना में बना सकूं, सही भाव में बना सकूं। बिकॉज इस प्रकार से हम प्रार्थना किए बिना ये जो सही भाव, सही चेतना और सही बुद्धि कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हम पूछे नहीं, मांगे नहीं, तो फिर कहाँ से आने वाला? देखिए, ये बात तो याद रखना होगा, तो हम ये बात तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भिखारी है। हम कौन है? भिखारी है। हम्म अगर भिखारी भीख मांगेगा नहीं तो भिक्षा कहाँ से मिलेगा? भिखारी अपना अहंकार में आकर बैठ जाता है, जो होना है होगा करके, थोड़ी कोई भीख देने वाला अपने आप से। भीख मांगना तो पड़ेगा ना। तो वही भीख जो है हम हर बार मांगना चाहिए।
आचार्यों से, भगवान से, परंपरा से, गुरुजनों से, वैष्णवों से भिक्षा मांगनी चाहिए। ये भिक्षा मांगने का तरीका ही ये प्रार्थना है। हाउ टू बेग, तो वही सिखाया जा रहा है अभी। हम्म, तो हम्म, तो ऐसा कहे कि भिखारियों का ट्रेनिंग हो रहा है, कैसे भीख मांगा जाए। हम्म, तो इसलिए एक पुस्तक है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी का, ट्रांसेंडेंटल बेगर्स करके। यस, वी आर दोज बेगर्स। बट समस्या है कि हम ऐसा भिखारी है जिनको भीख मांगना नहीं आता। अगर आप सोचो कि भिखारी को यदि भीख मांगना नहीं आता है तो वो तो भूखे ही रहेगा फिर। वो तो भूखे रहेगा फिर। तो हम वो भिखारी जिनको भीख मांगना नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपना अहंकार में बैठे हुए हैं। मैं कंपनी का मैनेजर, मैं थोड़ी भीख मांगने वाला। हम्म, तो यदि इस प्रकार से अहंकार में बैठ जाए देन फिर व्यक्ति भीख नहीं मांग पाएगा। सो इन दैट वे फॉर एवरी इंस्टेंस वन हैज टू बेग फ्रॉम द परंपरा, देन दे विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज रियली सीरियस। ये व्यक्ति सही में बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। कृपा को प्राप्त करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत गंभीर है। तब जाकर भगवान को या आचार्य को समझ आएगी, है ना। सो दैट इज हाउ विल एक्सप्रेस आवर सिंसियरिटी बाय बेगिंग। तो वैसा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर कार्य के साथ भक्ति को यदि जोड़ना है, एंड ये जोड़ने की तरीका यही है, प्रार्थनाओं के साथ वो कार्य करना। एंड आप स्वयं करके देखिएगा, जो भी कार्य हम प्रार्थनाओं के साथ करते हैं उसमें एक बहुत ही विशेष प्रकार के रस हमें मिलने लगता है। We start deriving a very, very unique and different transcendental taste and relishment in the course of doing those activities. एक तो आप मान लीजिए कि मंगल आरती में जाकर आप भी एक स्टैचू की तरह खड़े हो जाएं, एंड टेप रिकॉर्डर की तरह आप भी मंगल आरती पीछे पीछे गाने लगे, संसार दावा न ललित लोका करके आप गाते रहो। एक तो ये भी कर सकते हैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह। दूसरा, हम्म, वो मंगलारती गाते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मंगलारती गाते हुए उसकी अर्थ के ऊपर मनन करते हुए उन भावों को आप अपने हृदय से व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। देन उस दिन आप मंगलारती का अनुभव करके देखो। देयर बी ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। When you say कि samsara dava nalalidala, you feel that yes, Krishna, I'm trapped in this material world which is literally put on fire. I'm burning in this blazing fire. So please, and these acharyas are actually helping me come out of this fire. And they are trying to put off this fire by bringing the showers of rain. मतलब भगवान, मैं ऐसा दावानल में मैं फंस गया हूं कि इस दावानल से निकल पाना मुझे अपने आप से तो संभव नहीं है। बट आपने अपनी कृपा से आपने अपने भक्तों को मुझे बचाने के लिए भेजा है। ये जितने भी आचार्य ये फायर ब्रिगेड की तरह है, जो कि हम सभी लोगों को बचाने आए। एंड किस प्रकार से पानी ला रहे हैं? दे आर ब्रिंगिंग डाउन द वाटर विद हेल्प ऑफ क्लाउड्स। तो उस प्रकार से बादल रूप में बारिश को लाकर हमारी दावानल को शांत करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से व्यक्ति, इफ ही अंडरस्टैंड, आई मीन इफ ही फील्स दैट एंड ही प्रेयर्स टू कृष्ण अलोंग विद इट, देन फिर उनको सही में वो भक्ति रस की, सही में वो जो टेस्ट अभी जो हम मिस करते हैं ना, वो टेस्ट अभी हमें लगने लगेगा। बट प्रार्थनाओं के बिना वो टेस्ट नहीं आएगी, वो बहुत सूखा सूखा लगेगा।
बहुत सूखा सूखा लगेगा। तो इसलिए हर चीज के साथ इस प्रकार से प्रार्थनाओं को ऐड करने का यदि हम प्रयास करें, देन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्रार्थनाएं कुछ अलग से हटकर करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम मंगला आरती गा रहे हैं, तो मंगला आरती गाते वक्त आपको कोई और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जो मंगला आरती में जो उस प्रार्थना के जो अर्थ है, उसी के ऊपर चिंतन करना चाहिए। इसको मंत्रार्थ चिंतन कहते हैं। मंत्र के अर्थ के ऊपर चिंतन करनी चाहिए, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ। हरे कृष्ण महामंत्र कह रहे हैं, देन फिर हरे कृष्ण महामंत्र कहने के दौरान जो हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ जो दिया गया है, उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर प्रार्थना करें। उसी प्रकार से गुरु वंदना गा रहे हैं, तो गुरु वंदना में जो स्टैंजास लिखा है, बस उसकी अर्थ के ऊपर मनन करेंगे, तो देन उसी से ही हमारा भावनाएं उत्पन्न होंगे। हम्म, तो उस प्रकार से हमारा भक्तिमय जीवन को बहुत ही रिलिशिंग एंड बहुत ही रिलिशिंग, टेस्टफुल बनाने वाली है ये प्रार्थना है। तो इसलिए इफ यू आर मिसिंग आउट दीज प्रेयर्स, देन यू आर रियली मिसिंग समथिंग। अभी तक कई बार लोग यही कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी हम आप जो भी बता रहे हैं हम कर तो रहे हैं, बट रस नहीं आता है। रस इसलिए नहीं आता बिकॉज आप मैकेनिकली एक्सटर्नली चीजों को इमिटेट तो कर ले रहे हैं, बट एक्चुअली एक्चुअली इंटरनली जो हार्ट में जो फीलिंग्स आनी चाहिए, उसको तो कैप्चर नहीं कर पा रहे। जो हार्ट में जो फीलिंग्स आनी चाहिए, जो इमोशंस डेवलप होनी चाहिए, वो इमोशंस डेवलप नहीं हो रहे, वो फीलिंग्स नहीं आ रहे, उस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए एक्सटर्नली वो कार्य को हम इमिटेट कर पा रहे हैं, बट उस कार्य करने के दौरान जिस प्रकार के रस आना चाहिए, वो रस हमें नहीं आ पा रहे, बिकॉज वो केवल एक्सटर्नल एक्सटर्नल कार्य ही हो पा रहे, वो इंटरनली कुछ हो नहीं रहा। वहां पर तो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा ही है, बहुत सूखा सा है। तो कहते हैं ना बैरन लैंड, वैसे ही है। जो अनेक वर्षों तक जब बारिश नहीं होता है ना, वो भूमि जो है वो बिल्कुल बैरन हो जाता है, वह बिल्कुल सूखद पड़ जाता है, वो पूरा पृथ्वी जो है वो फटने लग जाता है, वो उसमें कुछ भी आप बीज बीज बो नहीं सकते कुछ, क्योंकि उस भूमि में रस खत्म हो गया। हम्म, रस खत्म हो गया। ये रस वापस डालना है हमें। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल विथ प्रेयर्स, विथ प्रेयर्स। and mm, and these prayers are not simple sentimental feelings. Mm. ये प्रेयर्स कोई सेंटिमेंटल फीलिंग्स नहीं है, केवल भावुकता नहीं है। रादर prayers are founded upon faith, and faith is founded upon knowledge. प्रार्थनाओं के आधार है श्रद्धा, एंड श्रद्धा के आधार ज्ञान है। तो उस प्रकार से प्रार्थनाओं का मूल तो ज्ञान है। ज्ञान से उत्पन्न होंगे, ये केवल एक सेंटिमेंटल फीलिंग्स नहीं है। एंड तो इस प्रकार से भक्ति रस के अनुभव यदि हम अपना भक्तिमय जीवन में यदि करना है, देन हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। एंड तीसरा मैं कहूंगा कि हम्म, जैसा मैंने क्या कहा, जयप्रकाश स्वामी महाराज ने क्या कहा, प्रार्थनाओं का मतलब दिस इज योर पर्सनल टॉक विथ कृष्णा। आपकी व्यक्तिगत वार्तालाप है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो तो इसका मतलब हम जितना प्रार्थनाएं करेंगे, उतना बातें हमारे और भगवान की होगी। हम्म, जितना ज्यादा प्रार्थनाएं करेंगे, उतने बातें होंगी हमारा भगवान के साथ, और जितने बातें होंगी, हम्म, उतना हमारा और भगवान का संबंध मजबूत होगा।
बिकॉज इफ यू रियली वांट, मतलब अगर आपको किसी के साथ अपने संबंध जोड़ना है, देन फिर उनके साथ आपको समय बिताना होता है। उनके साथ आपको समय बिताना होता है। जैसा आप समय बिताएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के मन पता चलेगा, देन फिर इससे एक दूसरे के साथ हमारी संबंध जुड़ पाएगी। एंड फिर इस प्रकार से भगवान से बातें करने की माध्यम ये प्रार्थना ही है ना। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, देन फिर भगवान के साथ हमारी जो संबंध है वो बहुत ही स्ट्रांग होता रहेगा। एंड इस प्रकार से जब भगवान के साथ हमारे संबंध स्ट्रांग होगा, देन फिर चौथा प्रकार की फायदा ये होता है कि हम भगवान की उपस्थिति को अपना जीवन में अनुभव कर पाएंगे। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ, इन एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन के हर एक कार्य में भगवान की उपस्थिति का हम अनुभव स्वयं कर पाएंगे, बिकॉज संबंध बन गया। हम्म, संबंध बन गया। तो इस प्रकार से जिनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है ना, देन फिर उनसे बात करने का मन होता है, ठीक, बार बार बात करें। कई बार कोई कोई कहता है, प्रोजेक्ट में अपने घर पे मम्मी चाहती है कि तीन तीन बार कॉल करे, नहीं कॉल करे तो वो कॉल कर देती है। मुझे लगता है तीन तीन बार क्या बातें करेंगे, इतना क्या बात है। तो इतना बातें तब होंगी जब संबंध होगा। हम्म, अभी हमारा कोई कृष्ण के साथ कोई संबंध ही है नहीं है, देन फिर लगता है कि सुबह एक बार हाथ जोड़कर हरे कृष्ण कह दिया तो भगवान भी खुश और हम भी खुश। ऐसा नहीं होता है ना। हम्म, तो उस प्रकार के एक इंटीमेट कनेक्शन भगवान के साथ यदि बनाना है, देन ये प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान के साथ बातें कर पाएंगे। एंड बातें करने के दौरान हम भगवान का निकट अनुभव कर पाएंगे। एंड उस दौरान हमारा और भगवान के बीच का संबंध जो है बहुत स्ट्रांग होता जाएगी। बहुत स्ट्रांग होता जाएगी। जैसा है ना, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, आप अपनी हर बात शेयर करते हो बेस्ट फ्रेंड से। बेस्ट फ्रेंड से आजकल तो नहीं होते लोगों की, चैट जीपीटी है बेस्ट फ्रेंड सभी का, उनसे ही पूछते हैं वो क्या कहें, ठीक है, एनीवेज। तो वो बेस्ट फ्रेंड से बातें करते हैं। हम्म, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उनसे उनकी बातें हम सुनते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अपने हृदय भगवान से शेयर करते हैं इस दौरान। If you're finding difficulty somewhere, we share it with Krishna. हम्म, तो इससे क्या होता है ना, फिर वो हर बात भगवान के साथ बार 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 हमारी बातें होने पर हमारे संबंध बहुत स्ट्रांग होने लगता है। सो दैट इज ऑल्सो वन एडवांटेज। एंड नेक्स्ट एडवांटेज कहा, क्यों प्रार्थनाएं करनी चाहिए, नेक्स्ट कारण ये है कि हम्म, कोई भी कार्य भगवान से प्रार्थना करके यदि शुरू करे, देन फिर उस कार्य करने के लिए बहुत ही विशेष शक्ति हमें प्राप्त होता है। डिवाइन एम्पावरमेंट हमें मिलता है। तभी तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि करना शुरू करने के पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया, सेवा मिलते ही सेवा करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले प्रार्थना, पहले तपस्या किया, भगवान से प्रार्थना ही की, और भगवान से शक्ति प्राप्त किया, फिर शुरू किया, है ना। तो उसी प्रकार से भक्तसिद्धांत महाराज जी को जब प्रचार करने की आदेश मिला था, तो भक्तसिद्धांत महाराज ने क्या किया? भक्तसिद्धांत महाराज जी मायापुर गए थे। वहां पर 1 बिलियन नेम, 100 करोड़ भगवान के नाम लेने का संकल्प लिया, और प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते हुए, इस प्रकार से 9 वर्षों तक भक्तसिद्धांत महाराज जी लगातार प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते हुए
साधन भजन किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से विशेष शक्ति को प्राप्त किया, फिर अपनी सेवा शुरू की। देन तब देखना कि भक्तिनाथ महाराज क्या कर गए थे। एंड ऐसा ऐसा लोगों को भक्त बना दिया कि बस भक्तिनाथ महाराज का एक शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी, और उनसे इतना बड़ा इस्कॉन की स्थापना हो गया। तो वैसा बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भक्तिनाथ महाराज ने भक्ति में लेकर आए, एंड 64 गौड़ी मठों की स्थापना किया। तो उस प्रकार से ये भक्तिनाथ महाराज ने की। एंड वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने भी खास करके जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूताशिप में बैठकर वहां पर अमेरिका जा रहे थे, उस दौरान लगभग बोस्टन पहुंचने ही वाले थे, उस समय ही श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान की प्रति भगवान भगवान ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। तो उस प्रकार से कोई भी प्रार्थना किए बिना यदि कोई कार्य यदि हम करने का प्रयास जब हम करते हैं, वो एक प्रकार से हम अपने बल पर वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम प्रार्थनाएं करके जन वो कार्य करने का जब प्रयास करते हैं, वो भगवान की शक्ति वो जुड़ जाती है। तो भगवान की शक्ति का यदि हमें आवाहन करना है, देन आवाहन करने का तरीका ही ये प्रार्थना है। प्रार्थनाओं के माध्यम से वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर द लॉर्ड टू हेल्प अस और एम्पावर अस टू डू दिस पर्टिकुलर सर्विस। इसलिए बार बार कहा जाता है ना, चाहे पुस्तक वितरण जैसा कार्यक्रम भी हो, हमें बार बार प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार हम आचार्यों से प्रार्थना करनी, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से चाहे पुस्तक वितरण हो, कोई और अन्य सेवा भी क्यों ना हो, इस प्रकार से प्रार्थना करके यदि वो कार्य करे तो नहीं, बहुत ही अद्भुत होता है, बिकॉज वो भगवान की शक्ति से वो कार्य होने लग जाता है। जब हम अपने से करने का यदि प्रयास करें, देन फिर वो सीमित हो जाता है, देन हमारी क्षमता सीमित हो जाता है। कई बार कई बार जब हम अपनी क्षमता से कोई सेवा करने का प्रयास करते हैं, वो सेवा जो है, वो सेवा में जो सफलता जो है वो सीमित रहता है। जब भगवान की शक्ति का आवाहन करके जब कोई सेवा करने का प्रयास करते हैं, देन वो सेवा में सफलता जो है वो असीमित हो जाता है। क्यों? भगवान की शक्ति असीमित है, इसलिए सफलता भी असीमित है, और हमारा शक्ति सीमित है, इसलिए सफलता भी सीमित है। हम अपने शक्ति से करेंगे तो सफलता सीमित है, जब भगवान की शक्ति को आवाहन करके वो सेवा करने का प्रयास करेंगे तो हमें असीमित सफलता मिलेगा। तो उस प्रकार से कोई भी यदि हम सेवा करें, देन भगवान का शक्ति का आवाहन करके, भगवान को आवाहन करके हमें वो कार्य करनी चाहिए। जैसा उसी के संबंध में चैतन्य चरितामृत के 14वां अध्याय में, आदि लीला के 14वां अध्याय में पहला श्लोका में बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसमें कहते, कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत। कथंचन स्मृते यस्मिन, यस्मिन मतलब जिनकी स्मरण करने मात्र से, किसी भी रूप में जिनकी स्मरण करने मात्र से दुष्करम सुकरम भवेत, अत्यंत दुष्कर कार्य मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल एक्टिविटी, बहुत इम्पॉसिबल कार्य भी सुकरम बहुत आसान हो जाता है। ये कौन है? एंड वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नामामितम। उनका नाम क्या है? श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करके यदि कोई कार्य संकल्प करे, देन फिर वो अत्यंत दुष्कर कार्य भी सुकर हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एंड विपरीतम स्यात्,
यदि चैतन्य महाप्रभु को भूलकर यदि वो कार्य करने का प्रयास करे, देन उसके विषय में बताते हैं कि सुकरम दुष्करम भवेत, अत्यंत सुखद आसान काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सिंपल काम था, बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? भगवान के स्मरण नहीं किया, अपने शक्ति से करने का प्रयास किया, तो फिर ऐसा होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले इस प्रकार से प्रार्थनाएं करके करनी चाहिए। तो एम्पावरमेंट हमें मिलता है। एंड प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, उसके संबंध में एक और कारण ये भी है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारा आत्मा को पोषण मिलता है, हमारा मन को पोषण मिलता है, और साथ ही साथ हमारा शरीर को भी पोषण मिलता है। इसलिए इसके संबंध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था। एंड उस रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली हर दिन प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी आयु 7 से 11 साल बढ़ जाता है। उनकी आयु बढ़ जाता है केवल 7 से 11 साल, केवल प्रतिदिन जो प्रार्थनाएं करने के कारण। तो ये तो उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। बिकॉज श्रद्धा का बहुत बड़ा असर है हमारे जीवन में। श्रद्धा का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार में। हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है श्रद्धा के अनुसार, हमारा बॉडी भी उस श्रद्धा के अनुसार रिस्पॉन्ड करने लगता है। एक रियल टाइम स्टोरी हम बताता हूँ कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, और किसी ट्यूमर के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। एंड डॉक्टर्स ने उनकी ट्यूमर के विषय में देखा वेखा, एंड फिर डॉक्टर्स को लगा कि ये ट्यूमर जो है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है। दिन ये पता चलने पर वो धनी व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। वो चाहता था कि हम्म, उनकी जल्द से जल्द, उनकी मतलब वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बट क्या करे कि फिर उसका कोई दवाई नहीं करके डॉक्टर्स ने बता दिया। बहुत निरुत्साही हो गया। देन एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में दिया गया था कि अभी अभी रिसेंटली ये जिस ट्यूमर से ये बेचारे सफर कर रहे हैं, उस ट्यूमर का दवाई मिल गया करके। और जैसा ये उन्हें पता चला, तुरंत वो डॉक्टर्स को बुलाया, फिर डॉक्टर से कहने लगा, आप लोग जल्द से जल्द ये जो दवाई जो अभी अभी इन्वेंशन हुआ है, उस दवाई को मंगाओ और दवाई मुझे दे दो, एंड फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मंगाओ, चाहे उसमें कितना भी पैसा लगे मैं दे दूंगा, बट अब मंगाओ। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए अभी लैबोरेटरी में जस्ट एक्सपेरिमेंट्स ही हुआ है, अभी दवाई के रूप में निकला नहीं है इंडस्ट्री से, कोई दुकान उकान में मिलता नहीं है। देन नो, कोई बात नहीं, आप सीधा लैबोरेटरी पे ही संपर्क करो, वहां से दवाई मंगाओ। इंडस्ट्री से आने तक अब वेट मत करो, सीधा लैबोरेटरी से मंगाओ। देन ये लोग कहने लगे, अरे ये कैसे हो पाएगी, लैबोरेटरी से कैसे मंगा सकते हैं? बट ये बहुत जोर देने लगा, हम कितना भी पैसा खर्च कर दूंगा, आप ले आओ ले आओ ले आओ। देन डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, ले आते हैं। देन फिर कुछ दिनों के बाद तो डॉक्टर्स आया, फिर बताया कि देखिए इस प्रकार से हम मंगा लिए वो दवाई, आप लेट जाओ, दवाई दे देंगे। हम्म, और उनको अ, दवाई के रूप में उन्होंने नॉर्मल पानी चढ़ा दिया। दवाई कहकर नॉर्मल पानी चढ़ा दिया उनको। हम्म, और ये जो व्यक्ति है,
इनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो दवाई न, मिल जाता है, दवाई खाने पर, दवाई लेने पर मेरी ठीक हो जाएगी करके। और इन लोगों ने दवाई कहकर पानी चढ़ा दिया। तो इस व्यक्ति की कॉन्फिडेंस ऐसा था कि सही में ये पानी से ही उनकी बीमारी, उनकी ट्यूमर ठीक हो गया। बिकॉज ये कॉन्फिडेंस कार्य की, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर था, कि इन लोगों ने मुझे दवाई दे दिया और मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, इन लोगों ने मुझे दवाई दे दिया और मैं ठीक हो जाऊंगा करके जो विश्वास था, वो विश्वास उस व्यक्ति की ट्यूमर को ठीक कर दिया। उसकी वजह से ठीक हो गया। एंड ठीक होकर इनको खूब अच्छा पेमेंट दे दिया। ये लोग पानी को खूब अच्छे ढंग से बेच दिया इन लोगों ने, और खूब अच्छा पैसा बना ली। और फिर ये फिर वापस ठीक हो गया तो फिर घर चले गया। और इस प्रकार से कई महीने बीत गया। और कई महीने के बाद फिर वापस एक आर्टिकल पढ़ा। उस उस आर्टिकल में क्या था? उस आर्टिकल में ये था कि जो दवाई की अनाउंसमेंट पिछले बार किया गया था, वो दवाई काम नहीं करता है करके। वो दवाई काम नहीं करता है करके वो आर्टिकल था। ये जब ये वापस वो आर्टिकल पढ़ा, देन फिर उनकी सारा कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया, लूज हो गया कॉन्फिडेंस। देन फिर उनको लगा, अरे उस दवाई तो मैंने भी तो लिया है, अभी तो इन लोगों को पता चल गया है कि ये दवाई जो है काम नहीं करता, तो इसका मतलब वो ट्यूमर ठीक नहीं हुआ होगा, वो केवल दब गया है, तो वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी करके सोच सोच कर क्या हुआ, कुछ दिनों में लिटरली उनको ट्यूमर वापस आ ही गया। ट्यूमर वापस आ गया। एंड फिर वे व्यक्ति जाकर दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हम्म। तो आप जस्ट सोचिए कि यहाँ पर केवल विश्वास कैसे काम की है, श्रद्धा विश्वास कैसे काम किया है। हालांकि कुछ दिया नहीं गया, केवल विश्वास का काम है ये। हम्म। इसलिए विश्वास का बहुत बड़ा खेल है। तो उस श्रद्धा के साथ यदि व्यक्ति प्रार्थना करे भगवान से, तो उन प्रार्थनाओं की वजह से उनका आत्मा को तो पोषण मिलता ही है, और साथ ही साथ उनका मन और शरीर को भी बहुत ही अच्छा पोषण मिल पाता है। इसलिए इस प्रकार, बिकॉज प्रार्थनाओं के दौरान कोई भी नेगेटिव बातें होती नहीं है ना। हम्म, कोई भी नेगेटिव बातें होती नहीं है। नेगेटिव बातों को भी यदि हम कहते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव इमोशंस प्रोड्यूस होता है हमारे हृदय में ना। अगर कोई नेगेटिव बात को भी लेकर बहुत पॉजिटिव इमोशंस प्रोड्यूस होता है। उस प्रकार की पॉजिटिविटी से हमारा हृदय भर जाने के कारण वो हमारा मन को भी बहुत ही स्वस्थ रख पाता है, और हमारा शरीर को भी स्वस्थ रख पाता है। इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन इस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, इसका एक और कारण ये है कि भगवान की कृपा को आवाहन करने का ये बहुत सुंदर माध्यम है। दिस इज द वे टू इन्वोक द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा को आवाहन करने की ये बहुत सुंदर माध्यम है। कृपा हमें हमेशा जरूरत पड़ता है ना। हम्म, ठीक है, सेवाएं करनी है तो हमें कृपा किस रूप में चाहिए? एम्पावरमेंट के रूप में चाहिए कृपा। एंड वही जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो कृपा किस रूप में चाहिए? फॉरगिवनेस के रूप में चाहिए हमें कृपा। तब भी तो कृपा ही मांग रहे हैं, बट उस समय कृपा किस रूप में हम मांग रहे हैं? भगवान, हमसे ये गलती हो गया है, आप क्षमा कर देना। तो उस समय हम कृपा मांग रहे हैं फॉरगिवनेस के रूप में। हमें भगवान की सेवा करने के लिए कोई सुविधा चाहिए, देन फिर हम भगवान से
फिर वो भी मांगते हैं। देन फिर उस समय वो सुविधा के रूप में हम भगवान की कृपा हम मांग रहे हैं। तो उस प्रकार से अनेक रूपों में भगवान की कृपा को आवाहन करने का ये तरीका है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना ही माध्यम है ना, भगवान से अपनी बातों को भगवान के समक्ष रखने का। अपनी एपील्स, हमारी जो एपील्स है भगवान से, उन एपील्स को भगवान के समक्ष, हमारी जो आग्रह, हमारे निवेदन है, हमारी जो प्रार्थना भगवान के समक्ष रखने का यही तरीका है प्रार्थनाएं करना। क्योंकि जब तक हम भगवान से कुछ कहेंगे नहीं, तो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी, भगवान को सब कुछ बताने का क्या जरूरत है, भगवान को तो पता ही है ना, है या नहीं, भगवान को सब कुछ पता ही है। तो भगवान को जब सब कुछ पता ही है, भगवान को ये भी पता है कि हमारे लिए क्या जरूरत है और क्या नहीं जरूरत है। हम्म, या भगवान को ये भी पता है हम किस परिस्थिति में हैं, तो फिर भगवान को अलग से क्या बताने की जरूरत है। हम्म, तो नहीं, भगवान को सब कुछ पता है, बट फिर भी भगवान से हम कहते हैं। दिस इज व्हाट रिलेशनशिप मीन्स। यही नहीं तो ना वो इम्पर्सनल हो जाता है। पर्सनलिज्म का मतलब है जब इस प्रकार से अपनी बातों का हम स्वयं व्यक्त करेंगे भगवान के समक्ष। भगवान को सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम भगवान के समक्ष हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर दैट, कि भगवान को सब कुछ पता है तो भगवान को अलग से क्या बताना है, भगवान को पता ही है। तो उस प्रकार से ना, एंड उसके साथ साथ जब हम इस प्रकार से हर अवस्था में जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, देन हम कृष्ण को लेकर बहुत सचेत हो जाते हैं। वी बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एट एवरी टाइम। हर समय कृष्ण को लेकर सचेत हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण चेतना में यदि हमेशा हमें रहना है, तो ये प्रार्थना बहुत काम आता है। कृष्णमयी जीवन, कृष्ण चेतनामय जीवन यदि बिताना है, देन फिर इन प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत ही सरल हो जाता है। बिकॉज हर कार्य के साथ हम प्रार्थना को जोड़ रहे हैं। तो प्रार्थनाएं जोड़ना मतलब प्रार्थनाएं किन से हम करेंगे, कृष्ण से करेंगे। कृष्ण से प्रार्थना करें तो कृष्ण के स्मरण हो ही गई, तो फिर कृष्ण हमारे चेतने में आ ही गया। तो उस प्रकार से वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्ण मोर एंड मोर बाय ऑफरिंग प्रेयर्स रिपीटेडली। एंड इन प्रार्थनाओं के माध्यम से ऐसा भी होता है कि हम्म, हम ऐसा एक बार हम किसी वर्ष भक्त से हम सुन रहे थे कि गोलोक वृंदावन की दरवाजा जो है अंदर से बंद है। हम्म, गोलोक वृंदावन की दरवाजा वो अंदर से बंद है। तो हम कैसे खोल पाएंगे खुद से? तो फिर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति किसी न किसी को तो खोलना होगा। हम्म, तो फिर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आप आकर दरवाजा खोल देना? ये प्रार्थनाओं के माध्यम से बताएंगे। प्रार्थनाओं के माध्यम से बताएंगे, देखिए हम यहाँ पर दरवाजे पे खड़े हैं, आप प्लीज खोल दीजिएगा, हमें भी अंदर आना है। हमें भी अंदर आना है, हम अंदर आने दो। तो उस प्रकार से यदि हमें गोलोक वृंदावन के दरवाजा अंदर से खुलवाना है, तो हमें भगवान को अपनी एप्लीकेशन भेजना होगा या हम अपनी निवेदन करना होगा, आप खोल दीजिए। और एंड आप देखिएगा, ये भी शायद आप लोगों ने जो भी जिन भक्तों ने भी बहुत ही सिंसियरली प्रार्थना अर्पण किया है, उनको ये भी अनुभव हुआ होगा कि
बहुत प्रार्थना अर्पण करने के बाद हमारा हृदय बहुत लाइट फील करता है ना। हम्म, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया है नहीं किया। बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि वी आर एक्चुअली वेंटिंग आउट आवर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। जब किसी के साथ हमारा हम्म, हम हमारा हृदय जब हम शेयर करते हैं हम बहुत लाइट फील करते हैं। एंड कृष्ण से बेहतर व्यक्ति कौन है जिनके साथ कॉन्फिडेंशियली अपने बातों को कह सकेंगे। कि उनसे बेहतर तो कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं। तो इसलिए जब हम अपने हृदय की बातें जब कृष्ण के साथ शेयर करने करेंगे प्रार्थनाओं के रूप में, देन फिर तब व्यक्ति नेचुरली बहुत लाइट फील करता है, बहुत लाइट फील करता है। हम्म, तो इसलिए इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एंड कृष्णा इज लाइक द गो टू पर्सन फॉर एवरीथिंग। गो टू पर्सन मतलब समझते हैं। हम्म, मतलब गो टू पर्सन मतलब अ, किसी भी चीज के लिए जिनके पास जाया जा सकता है। ही इज माई गो टू पर्सन। जिनके पास किसी भी विषय को लेकर जाया जा सकता है, जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो वैसा हम सभी के लिए कृष्ण है। तो तभी श्रील प्रभुपाद जी भी स्वयं भी मैं आगे जाकर पढ़ बताऊंगा, बट आज के सेशन तो शायद नहीं होगा, बाद में कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भी जब बीमार पड़े थे एक 1967 में, हम्म, अपना शिष्यों को भगवान से करने के लिए प्रार्थना लिख कर दिए थे। हम्म, आप लोग जाकर प्रार्थनाएं करो भगवान से। एंड प्रभुपाद जी लिटरली एक एक भक्त को एक्नॉलेज किए थे उसके बाद, ये कहते हुए आप लोगों ने जो सिंसियर प्रार्थनाएं भगवान से किया है उसकी वजह से आज मैं बचा हुआ हूँ। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना भगवान ने सुना करके। प्रभुपाद जी भक्तों से ये अपनी शिष्यों से ये कहते हैं आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से मैं बचा हुआ हूँ। एक गुरु कह रहे हैं अपने शिष्यों से लिटरली। मतलब जब मैं ये सारा लेटर्स पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का ये प्रार्थनाओं के संबंध में, तब मैंने देखा कि मतलब कितना नम्रता कितना ह्यूमिलिटी के साथ प्रभुपाद जी कहते हैं। और वो एक्सचेंजेस जो प्रभुपाद जी का उस शिष्यों के बीच में है, रियली आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सचेंजेस है। हम्म, इस प्रकार के एक्सचेंजेस फिर मैं कई बार मुझे आश्चर्य लगता था कि समझ नहीं आता था, या आश्चर्य लगता था कि इन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में प्रभुपाद जी के प्रति इतना समर्पण कहाँ से आया। हम्म, इतना डेडिकेशन ओबीडियंस सरेंडर ये कहाँ से आया करके। देन जब मैं लेटर्स वगैरह पढ़ा तब मुझे समझ आया इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फिलॉसफी, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सिद्धांतों की वजह से नहीं, बट प्रभुपाद जी के साथ उन भक्तों का मतलब ऐसा बहुत ही क्लोज रेसिप्रोकेशन है। एंड ऐसा प्रगाढ़ प्रेम के जो संबंध है, जो प्रेम के आदान प्रदान है, उन लेटर्स में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर प्रकार से व्यक्त होता है। डेफिनेटली प्रभुपाद जी की पुस्तकें है ही अपने जगह। उन पुस्तकों के माध्यम से ही तो हमें मतलब सारे सिद्धांत इत्यादि समझ आता है। बट प्रभुपाद जी के लेटर्स एंड कन्वर्सेशंस दे आर ऑन ए डिफरेंट लेवल। बिकॉज उसमें ना एक सही में एक शुद्ध भागवत की जीवन कैसे हैं हमें ज्वलंत उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी के जीवन ही हमें दिखने लगता है। देन फिर मैं ये जब पढ़ रहा था मैं फिर सोचने लगा कि न, हालांकि डेफिनेटली कई सारे आचार्य इत्यादि हुए हैं, दे आर ऑल रिस्पेक्टफुल फॉर अस, बट फिर भी प्रभुपाद जी एक ऐसा आचार्य है जिनके विषय में हम ज्यादा जान सकते हैं। क्योंकि भक्तिसिद्धांत महाराज जी तो है बट उनको कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है ना, उनकी पुस्तकें हैं,
फोटोज है, बट उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है। बट वही प्रभुपाद जी के विषय में तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोज, कन्वर्सेशन सब कुछ मिल जाएंगे। तो इसलिए मुझे फिर जब ये सारे चीज सोचने लगा, मुझे लगा कि देन प्रभुपाद जी के साथ हम अपना संबंध जोड़ना ये और आसान है, और आसान हो जाएगा। बिकॉज प्रभुपाद जी के विषय में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, इतने सारे पुस्तकें प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, अपनी अपनी जो अनुभवों को प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है। तो जब ये लेटर्स मैंने पढ़ा था, बिकॉज बहुत ही सिग्निफिकेंट भक्तों के साथ भी और वैसे नॉर्मल डिवोटीज के साथ भी प्रभुपाद जी बहुत ही क्लोजली जो एक्सचेंजेस रखते थे, दैट वाज रियली वंडरफुल। ठीक, एनीवेज, तो वैसा प्रभुपाद जी कह रहे थे उन पत्रों में। एंड एक संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं माया इज वेरी स्ट्रांग, माया बहुत शक्तिशाली है, एंड वी आर लाइबल टू फॉल डाउन एट एनी मोमेंट, हम तो किसी भी क्षण गिर सकते हैं। वी हैव टू गैदर आवर स्ट्रेंथ बाय चैंटिंग द बीट 16 राउंड्स रेगुलरली एंड प्रेइंग टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा फॉर गाइडेंस। जब करते हुए प्रार्थना करने के माध्यम से हम अपना शक्ति जुटानी चाहिए, ताकि किससे बचने के लिए, माया से बचने के लिए। तो उस प्रकार से वो शक्ति कहाँ से मिलेगा, प्रार्थनाएं करने से वो शक्ति जुटा पाएंगे, माया से अपने आप को बचा पाएंगे। तो इसलिए प्रेयर्स ऑफर स्ट्रेंथ, प्रार्थनाओं से शक्ति प्राप्त होता है। और एक स्कंद पुराण में इस प्रकार से कहते हैं, स्कंद पुराण में कहते हैं कि a devotee whose tongue is decorated always with prayers is greatly respected even by saintly persons, and such devotees are worshipable by demigods. अगर आपकी मन में या जिह्वा पर निरंतर भगवान की स्तुति चल रहे हैं, भगवान के प्रति प्रार्थनाएं चल रही है, देन फिर कहते हैं कि हम साधुओं के लिए भी सम्माननीय हो जाते हैं, एंड देवताएं तो हमारी आरती उतारने लग जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे, निरंतर इस प्रकार के प्रार्थनाएं करने की वजह से। स्कंद पुराण में कहते हैं। वैसे नरसिंह पुराण में कहते हैं एनी पर्सन हु कम्स बिफोर द डीटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड बिगिंस टू चैंट डिफरेंट प्रेयर्स इज इमीडिएटली रिलीव्ड from all the reactions of sinful activities and becomes eligible without any doubt to enter into the Vaikuntha Loka. तो इस प्रकार से यहाँ पर नरसिंह पुराण में कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह सामने आकर भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं करता है, देन फिर वो तुरंत सारे पाप फलों से मुक्त होकर वो योग्य बन जाता है वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का। तो इस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों में प्रार्थनाएं करने की बहुत महत्व कही गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है प्रार्थनाएं करने के लिए, प्रार्थनाएं करने पर क्या होता है ना, हमारा ईगो ग्राउंडेड रहेगा, बिकॉज वी कंटिन्यूसली एक्सप्रेस आवर डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। निरंतर कृष्ण के ऊपर हम अपना निर्भरता को प्रार्थनाओं के माध्यम से हम व्यक्त कर रहे हैं ना, क्योंकि हम प्रार्थनाओं में क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली भीख मांग रहे हैं। तो भिखारी को फिर क्या अहंकार है, तो अहंकार छोड़ेगा तब तो भीख मांगेगा। तो फिर
तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रही है, इस प्रकार के प्रार्थनाओं करने के माध्यम से व्यक्ति हमेशा भगवान के ऊपर अपना निर्भरता को व्यक्त करने के कारण अ, अ, उनकी अहंकार कभी बढ़ेगा नहीं, अहंकार बढ़ेगा नहीं। तो उस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। एंड एक और बात बताऊं, कई बार लोग, मैं अच्छा प्रार्थनाएं कर रहा हूं करके भी अहंकारी बन सकता है। A person might feel proud about his own prayers to Krishna, क्योंकि अहंकार तो बहुत सूक्ष्म है। मैं अच्छा प्रार्थनाएं कर रहा हूं करके भी व्यक्ति अहंकारी बन सकता है। तो इसका भी अ, इसको भी हमें से समझना होगा कि जब तक भगवान की आशीर्वाद और कृपा नहीं रहेगा, तब तक असलियत में व्यक्ति की हृदय से सही मायने में प्रार्थना ही निकल नहीं सकता। अगर कोई भगवान से कोई सुंदर प्रार्थनाएं कह पा रहे हैं, ये केवल और केवल भगवान का आशीर्वाद के कारण ही कह पा रहे हैं। अन्यथा अपने मुंह से तो भगवान के प्रति ऐसा सुंदर प्रार्थनाएं निकल नहीं सकते। जैसा कि ध्रुव महाराज जी की अवस्था था ना, जब ध्रुव महाराज के समक्ष जब भगवान प्रकट हो गए थे, तो ध्रुव महाराज जी स्तब्ध हो गए थे। उनकी मुंह वो खोल नहीं पा रहे थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं। उस प्रकार से बिल्कुल अचंभित हो गया, स्तंभित हो गया। फिर उस समय ध्रुव महाराज की अवस्था को देखते हुए भगवान ने अपनी शंख से ध्रुव महाराज जी की सिर को स्पर्श किया। इस प्रकार से स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज जी इतने सुंदर सुंदर श्लोकाओं से भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे कि बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं किए थे। एंड इस प्रकार की प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज जी के मुंह से कब निकल पाया? भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके। तो इस प्रकार से अगर कोई बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अगर भगवान के प्रति अर्पण करता भी हो, उन उन प्रार्थनाएं वो इसलिए अर्पण कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान के आशीर्वाद उनके ऊपर है। इसलिए हम अपना प्रार्थनाओं को लेकर भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। Because ultimately, uh, we can melt the heart of the Lord through our prayers with utter humility. अत्यंत नम्रता के साथ की जाने वाली प्रार्थनाओं से हम भगवान के हृदय को हम मेल्ट कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं में उस प्रकार की अपनी नगण्यता को स्वीकार करते हुए हमें अपनी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो आगे जाकर हमारी प्रार्थनाओं में क्या क्या एस्पेक्ट्स होनी चाहिए उसके विषय में डिस्कस करते वक्त ये प्रार्थनाएं करने की क्या भाव होनी चाहिए, वो सारे बातें हम कहेंगे। तो आज तो हम केवल प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए इसके विषय में हमने चर्चा किया। और एक पूरा सेशन जो है केवल हाउ टू प्रे, प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए, उसी के संबंध में लास्ट सेशन, ये पूरा सेशन जो है उसी के लिए रहेगा। कितने प्रकार की प्रार्थनाएं और प्रार्थनाओं में क्या क्या कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना है, और क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। तो वो सारे बातें उस दौरान हम बताएंगे। और कल का दिन हम ये चर्चा करेंगे कि कौन प्रार्थना कर पाएगा और कब प्रार्थना करे। तो उस प्रकार से कौन प्रार्थना कर पाएगा, कब प्रार्थना करे, एंड किस चीज के लिए प्रार्थना करे। तो इस प्रकार की ये सारे बातें हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे। तो इस दौरान हम कई सारे श्रील प्रभुपाद जी का कोट्स को हम रेफर करेंगे प्रार्थनाएं करने के संबंध में।
लिटरली प्रभुपाद जी ने हर बात को लेकर ट्रेनिंग दिया हुआ है। यहाँ तक भी प्रार्थनाएं कैसे करनी, मतलब इतने सारे मैंने प्रार्थना क्वेश्चन प्रभुपाद जी के पुस्तकों से मैंने पढ़ा कि प्रभुपाद ने लिटरली प्रशिक्षण दिया प्रार्थना करनी कैसे। हम्म, करनी कैसे, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना है। तो सारी बातें प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को समझाया हुआ है। एंड भगवान की कृपा से ये सारा कुछ रिकॉर्डेड हमें मिल जा रहे हैं, रिकॉर्डेड हमें मिल जा रहे हैं। तो हम उसे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर कल फिर पुनः हम इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए मिलेंगे। तो आज की संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। शैली गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी जी, आ रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अम, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, मतलब है लेकिन प्रार्थनाओं से रिलेटेड। जब हम अ, मंदिर जाते हैं कोई भी, एक तो अलग अलग प्रकार के मंदिर होते हैं। कुछ होते हैं सिद्ध पीठ माने जाते हैं, कुछ जैसे हम इस्कॉन टेम्पल्स हैं, लेकिन इस्कॉन को लोग सिद्ध पीठ तो नहीं मानते, बट हैं, हमारे श्रद्धा के ही केंद्र हैं। और कुछ छोटे टेम्पल्स भी होते हैं जो सिटीज में बने होते हैं। तो प्रभु जी, क्या हमें इनके बीच में डिफरेंस करना चाहिए? मतलब ऐसा मन में तो नहीं लाना चाहिए ये। और दूसरा ये कि मंदिर जाने के लिए भी हम कई बार ना प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान से मिल पाए, दर्शन हो पाए, लेकिन फिर भी कभी कभी हो पाता है ना कि हम नहीं जा पाते या दर्शन नहीं हो पाते। तो उसमें हमें फिर क्या समझना चाहिए कि क्यों नहीं, भगवान नहीं चाहते थे हम दर्शन कर पाए, या क्या उसमें हमें समझना चाहिए? हाँ, ये वैसे ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ डू प्रेयर्स वर्क, प्रार्थना कैसे काम करता है, पूरा प्रार्थनाओं की जो मैकेनिज्म पूरा कैसे चलता है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जी। उसमें आपको प्रार्थनाओं के जवाब जब नहीं मिलता है तब हमें क्या सोचना है, कैसे समझना चाहिए, तो उस मैकेनिज्म के दौरान आपको ये बात समझ आएगी। बिकॉज जब तक ये पूरा मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा, then भगवान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्यों ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पता चलने पर ना, देन फिर आप भगवान के कार्यों को, भगवान के रेसिप्रोकेशन को आप अप्रिशिएट कर पाओगे। जी। जी प्रभु। एंड दूसरा, ऐसा नहीं कि मंदिर में आने पर ही हम प्रार्थना करेंगे, हम्म। या जैसे मैंने कहा, हर कार्य के साथ जब हमें प्रार्थना करना है, देन फिर चाहे मंदिर आए या मंदिर ना आ पाए, हम घर पे हैं, दुकान में हैं, सड़क पे हैं, हम्म, कहीं भी है, हम प्रार्थना उस अवस्था में ही हम कर सकते हैं, उस अवस्था में कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि भगवान के समक्ष ही खड़े होकर प्रार्थना करनी है, बिकॉज भगवान तो हर जगह है ना। जी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा इज जस्ट अ कॉल अवे, ही इज जस्ट अ कॉल अवे। बस एक पुकार का ही दूरी पे है भगवान, इतना ही दूर है भगवान। जितना देर में आपको पुकारना होता है उतना देर में भगवान है साथ में। बट समस्या ये तब है कि हम पुकारते ही नहीं, हम्म। पुकारते ही नहीं तो फिर क्या। तो हार्डली एनी वन इन दिस वर्ल्ड, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ही इज जस्ट अ कॉल अवे, कोई भी नहीं होता ऐसा ना। जी प्रभु। आर डियर मोस्ट फ्रेंड हो या नहीं, तो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि हर कॉल को वो आंसर करते हैं। हम्म, हर कॉल को आंसर नहीं करते, बट कृष्ण ही एक है, ऐसा है जो आपके हर कॉल उठाएंगे, हम्म, हर कॉल उठाएंगे। तो ही इज जस्ट कॉल अवे,
तो बस भगवान को पुकारो और कहो, ही इज देयर विथ यू। यस, नेक्स्ट। थैंक यू प्रभु। नरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था ना वो स्टोरी रिच मैन का, उसको ट्यूमर हो गया था तो फिर उसने करा वो, और फिर वो इफेक्ट हुआ सब उसको। और एक कल के आपके सेशन में भी मैंने सुना था, स्तुति माता जी ने बताया था वो विनो हाँ स्नेक वाला। हाँ। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा यहाँ रिलेट ये कर पाया कि मेरे फादर एक बार एडमिट थे हॉस्पिटल में। वो एमआरआई मशीन में नहीं जा रहे थे बिल्कुल, ठीक है। और वो डॉक्टर को कह रहे थे कि आप मुझे वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दो, तो डॉक्टर कहते हैं उसके लगा वो नहीं लगा सकते, आपको नॉर्मली जाना पड़ेगा। फिर बहुत देर ये स्ट्रगल चला, फिर डॉक्टर ने वही करा कि उनको बोल दिया कि ठीक है आपको लगा दिया इंजेक्शन, ऐसी झूठी मूठी। और ही वॉज रिलैक्स, और वो पूरा प्रोसेस आसान से हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ये होता क्या है, मतलब कैसे होता है। तो वही तो हम कह रहे थे ना कि बॉडी भी, हमारा ब्रेन भी उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, हमारी श्रद्धा के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। हालांकि श्रद्धा ये व्यक्ति की बहुत ही सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, बट फिर भी वो सूक्ष्म स्तर में जो हमारी श्रद्धा की विषय जो होता है, वो उसकी इफेक्ट हमारा स्थूल शरीर पे भी पड़ता है, वो रिस्पॉन्ड करता है ना हमारा ब्रेन भी, ब्रेन को। तो उस ब्रेन में, मतलब उस ब्रेन में वो श्रद्धा जब डेवलप हो गया, तो उसकी वजह से देन फिर उसी प्रकार का सिग्नलिंग इत्यादि होता होगा। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्या जोशी माता जी। हाँ, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें प्रेयर कौन सी करनी चाहिए बिफोर रीडिंग श्रीमद् भागवतम? नष्ट प्रायेषु वो बोलना चाहिए कि कौन सा और प्रेयर बोलना? यस, उसमें डेफिनेटली आप श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक तो सिंपल तो मंगलाचरण आप पढ़ सकते हो, और भागवतम को भी ग्लोरीफाई करते हुए पढ़ सकते हैं। ये नष्ट प्रायश वाला भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं, और सुखदेव गोस्वामी को अपने प्रार्थना अर्पण करते हुए यम प्रभजंत मन उपेत उपेत कृत्यम, ये वाला श्लोक भी सुखदेव गोस्वामी के लिए पढ़ सकते हैं। उस प्रकार से आपके पास कितना समय है उसके ऊपर निर्भर है। यदि आप कितना समय दे पाएंगे इस प्रकार से शुरुआत में प्रार्थनाओं के लिए, उसके ऊपर निर्भर, उतना प्रार्थनाओं को आप एक बार बना लीजिए। एंड हर बार जब भी आप पढ़ते हो वो प्रार्थनाएं कहकर आप पढ़ सकते हो, बट डेफिनेटली मंगलाचरण कहकर आप बाकी प्रार्थनाएं कह सकते हो, बिकॉज मंगलाचरण में कई सारे प्रार्थनाएं इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, विशुद्धात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिसे भगवान से प्रे करते हैं हम, तो एक बार के लिए थोड़ा सा समझ में आता है कि भगवान हमारे हृदय में है तो वो सुन लेते हैं। लेकिन जब आचार्यों से, प्रभुपाद से करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं कैसे प्रोसेस होती हैं? हाँ, जो परमात्मा आपके हृदय में है वही परमात्मा उनका भी हृदय में है। हम्म, तो ये परमात्मा कम्युनिकेशन चैनल पीसीसी चलता है। हम्म, उस चैनल के माध्यम से शुद्ध भक्तों को कनेक्ट करते हुए पीसीसी कम्युनिकेशंस। तो वही परमात्मा आपके हृदय में भी है, वो तो सुन ही रहे हैं। एंड वही परमात्मा गुरु के हृदय में है, वो रिवील कर सकते हैं उनको। हम्म, जब उनको कुछ बताना होता है तो उस प्रकार से पता चल ही जाएगी। यस, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में आपने आज जो भी कुछ बताया प्रार्थना के बारे में, अपनी बात करूंगी तो मेरे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। मंगलाचरण को जैसे हम लोग पढ़ते थे, लेकिन आपने जो मंगलाचरण का उदाहरण दिया कि उसके भावार्थ को समझते हुए ही अगर हम वो मंगला चरण करते हैं तो भी एक उसमें एक प्रार्थना का रूप आता है और भाव आता है, श्रद्धा बढ़ती है उससे हमारी। और प्रभु जी, मैं
एक थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में इस्कॉन से जुड़ी थी, मैं ठाकुर जी की सेवा तो शुरू से करती थी, लेकिन जब शुरू शुरू में जुड़ी तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तब तो मैं भौतिकता की भी चीजें इंसान मांग लेती थी। तो एक दिन मैं जब ठाकुर जी की पूजा करके उठी, मेरी बेटी की सर्टिफिकेट जो कि वो 3 दिन से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहे थे उसके, कहीं उसको देने थे। तो मेरे मन में अचानक ही, मतलब मैंने जान के नहीं, अचानक मेरे मन से निकला कि ठाकुर जी वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, बस इतना बोला मैंने। आप प्रभु जी, समझ लीजिए मेरी पूजा समाप्त करके जैसे ही मैं उठने लगी, एकदम से मेरी बेटी बोली कि मम्मा मिल गया। मेरे को तुरंत क्लिक हुआ कि वही तो। मैंने कहा कहाँ मिला? और प्रभु जी वो वहीं पर मिला जहाँ वो 3 दिन से ढूंढ रही थी, और उसी जगह वो सर्टिफिकेट्स हमको मिल गए वहां पे। तो मतलब जो आपने आज बताया ना कि प्रार्थना प्रार्थना अगर से दिल से और श्रद्धा से और भाव से अगर हम करते हैं, तो वो ठाकुर जी जरूर सुनते हैं और पूरी करते हैं वो। और प्रभु जी, एक चीज और पूछना था कि आपने बताया अभी कि हमें भिखारी की तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि भगवान की कृपा के से हम अच्छी प्रार्थनाएं जो होती हैं, सुंदर प्रार्थनाएं हम तभी कर सकते हैं। तो ये दोनों एक अलग अलग सी चीजें हैं, इसको हम कैसे समझें इसको? हाँ, जैसे मैंने कहा भिखारी की तरह प्रार्थना करना चाहिए, जैसे उसमें ये भी बात मैंने कहा था कि हम भिखारी है, हम वो भिखारी है जिनको भीख मांगना नहीं आता है। तो फिर सिखाएगा कौन? भीख मांगने की कला को सिखाने वाला भी तो कृष्ण ही है। भीख मांगना, अगर कृष्ण से भीख मांगने भी कृष्ण को ही सिखाना होगा हमें। हम तो ऐसे नालायक है कि उनसे ही भीख मांग रहे हैं, उन्हीं को सिखाना होगा कि मेरे से ऐसा भीख मांगो। तो फिर उनके पास ही जाएंगे फिर वापस, भगवान ये भी सिखा दो। भीख मांगना भी नहीं आता, आप ही बताओ कि कैसे मांगा जाए। सो दैट इज हाउ दीज बोथ, ये दोनों चीज रिलेटेड है। थैंक यू प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। नैन्सी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ऑडिबल? हाँ, यस। यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिली हो सकता है। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो। तो अगर वो स्पिरिचुअल प्रार्थना भी हमारी होती है, अगर वो फुलफिल भी हो जाती है, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि इसी प्रार्थना इसी चीज के लिए मैं काफी टाइम से मैं प्रार्थना कर रही थी, तो ये थोड़ा सहजिया हो सकता है या फिर मतलब इसको प्रार्थना के तरीके से ही समझा जाना चाहिए कि इसकी मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी और ठाकुर जी ने एग्जैक्टली मतलब यही सुन के मेरे प्रार्थना को फुलफिल किया और मुझ पे कृपा किया। ओके, यदि मैं आपके प्रश्न सही से समझा तो देखिए, मतलब आपके कहना ये था कि मेरा कहना तो मुझे है कि कोई प्रार्थना अगर फुलफिल होती है तो उसको कैसे समझा जाना चाहिए कि अ, ये प्रार्थना मतलब ठाकुर जी फुलफिल किए हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअलिस्टिक हो। तो इसको कैसे समझा जाना चाहिए, मतलब हम कहीं सहजिया तो नहीं हो जाते हैं कभी कभी ऐसा? हम्म, जैसे इन प्रार्थनाओं को भगवान ही फुलफिल इसी प्रार्थनाओं की वजह से किया है या नहीं, ये कैसे हम समझे? हम्म, देखिए, डेफिनेटली ये कोई यदि इसे एक मटेरियल लॉजिक के अनुसार यदि समझने का प्रयास करें तो डेफिनेटली ये बहुत ही अम, अचिंतनीय विषय हो जाएगी। इट विल बी एन इनकंसीवेबल thing for us, because prayers are not material, and how it works, the its mechanism is also not material. That's why ये जो है बहुत ही इनकंसीवेबल तरीके से ही कार्य करता है। तो ये जब इस प्रकार से कार्य होता है, देन तभी जब इसको एक मैकेनिकल तरीके से, एक मटेरियल लॉजिक तरीके से यदि इसे एनालाइज करके देखने का प्रयास करें, देन डेफिनेटली हमारे अंदर एक शंका या डाउट उत्पन्न होता है कि क्या भगवान सही में सुन रहे या नहीं सुन रहे। अभी 10 बार तो भगवान ने सुना नहीं,
अभी इस बार हो गया तो मैं कैसे समझूंगी मैं मेरे द्वारा किया हुआ प्रार्थनाओं की वजह से ही भगवान ने इस प्रकार का फुलफिल किया करके। तो इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होते हैं अगर यदि इसको एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पर अगर एनालाइज करने का प्रयास करें। इसलिए जो स्पिरिचुअल चीजों को उसी प्लेटफॉर्म पर इसे समझने का प्रयास करनी चाहिए। एंड ये तभी आपको समझ आएगा हाउ इज इट वर्किंग दैट वे जब जब उस प्रकार की श्रद्धा हम अपने अंदर जागृत करेंगे। उस प्रकार की श्रद्धा जब हम जागृत करेंगे देन वो श्रद्धा की वजह से विल बी those things will be revealed onto us that how it actually happened because Krishna heard your prayers। तो उस प्रकार से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे श्रद्धा के आधार पर समझना होगा। मटेरियल लॉजिक के अनुसार देखा जाए तो डेफिनेटली वो एक इनकंसीवेबल ही रह जाएगी, अचिंतनीय ही रह जाएगी। ओके यस नेक्स्ट अमित खोसला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे कि मंदिरों में कई लोग मन्नत वगैरह मांगते हैं कि मतलब ये ऐसे हो जाए तो हम ये करेंगे, या मतलब इस तरह से हम करेंगे। तो वो मन्नत वाली प्रेयर मतलब वाकई में सही तरीका है भगवान से? वो मन्नत तो व्यापार है, व्यापार हुआ ना। पर प्रभु जी, भगवान जैसे लोगों की पूरी भी होती है वो मन्नत, तो वो फिर जैसे कोई कहता है कि हम लंगर लगवा देंगे, तो वो फिर भगवान उसको फुलफिल करते हैं कि मतलब वो बस मतलब उनका तुक्का लग गया, या इस तरह से है कि बस हो गई पूरी? हाँ मतलब भगवान भी कई रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें भी। वो भगवान भी यही सोचते हैं कि कम से कम बाकी लोग तो वैसे भी नहीं आ रही है, कम से कम व्यापार करने के लिए तो आ गए मेरे पास। बाकी लोग तो वैसे भी तो नहीं आ रहे, कम से कम ये व्यापार करने के लिए तो आ गया करके भगवान भी फील करे। भगवान कई बार रेसिप्रोकेट करते, रिस्पॉन्ड करते उसको भी। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करने पर वो तो बेहतर ही है। अकामत सर्व काम होगा। कोई कामना के साथ भी क्यों ना हो, कम से कम भगवान के पास आ तो रहा है। बट दैट इज मतलब वो एक्चुअल तरीका नहीं है भगवान से प्रार्थना करने की। तो इसलिए फिर कल का दिन हम चर्चा करेंगे कि किस चीज के लिए प्रार्थना करें। ओके ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। वीरेंद्र द्विवेदी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रार्थना के अलावा भगवान भी रिस्पॉन्ड करते हैं क्या? कि भगवान को एक बार धमका दिया था, वो रिस्पॉन्ड कर गए। वृंदावन में ही था मैं एक बार 2 साल पहले नहीं वृंदावन में प्रभु जी था। आपकी आवाज तो ना मैं क्लियरली नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे। भगवान प्रार्थना के अलावा भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं कभी कभी। अच्छा प्रार्थना प्रार्थना मैं करो, किए उनको मैं धमका दिया, तो मैंने धमकाया था भगवान को कि मैं 3 बार आ चुका हूँ, अब 4थी बार मैं सोचूंगा, आप हो ही नहीं, एक नाटकबाजी नहीं चलेगी, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ विग्रह का। जाके बिहारी की बात है, मैं कैलाश कॉलोनी में वृंदावन में रुका था 15 दिन से, तो मैं इतनी दूर से बार बार जाऊं और दर्शन विग्रह के नहीं हो पा रहे थे, इतनी भीड़ होती थी। तो तीसरी बार फिर मैंने शिफ्ट कर लिया रघुनाथ मंदिर के गेस्ट हाउस में। वहां से मैंने कहा आप पास में हैं, अब रोज जाएंगे, देखते कब तक दर्शन नहीं देते। तो फिर एक दिन गया तो वहाँ फ्री भीड़, तो मैंने कहा अब नहीं आएंगे प्रभु जी, आप हो ही नहीं, मैं तो बार बार आता हूँ, आप हो ही नहीं, पता नहीं कहाँ हो। तो कहा कि ट्राई कर लो, मन में आया कि अंदर घुस के देखते हैं। तो जब अंदर गए तो राइट साइड में 12-13 साल का एक बच्चा खड़ा था, उनका सर मैं आपकी माला चढ़ा दूं। मैंने कहा इतनी भीड़ में क्या माला चढ़ाओगे आप, इतना भीड़ है, यहाँ चल नहीं पा रहे। तो मैंने 10-10 रुपए की माला ली थी, मैंने कहा वेस्ट जाए तो फेंक देंगे, क्या करें। तो उन्होंने कहा ला मुझे दो, और मैंने कहा मैं कैसे दर्शन करूँ विग्रह का।
कि आप जिधर से लोग आज घुस रहे हैं निकल रहे हैं उधर चले जाओ। तो जो मैं अंदर गया और जहाँ दान पात्र है वहाँ खड़े हो जाना, भगवान का विग्रह आपको दिख जाएगा। अब मैं अंदर घुस गया, विग्रह बहुत अच्छा दर्शन हुआ। लौट के आए तो वो बड़ा पत्थर लिए खड़ा, मैंने कहा मैंने तो 2 माला 10-10 रुपए की दी थी, ये क्या है? ये भगवान ने भेजा आपके लिए। तो प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। उसमें एक सुंदर सी माला थी गुलाब की और 5 केले थे, ऐसे मैंने कभी खाए नहीं थे लाइफ में। वो माला 5-10 दिन ऐसी रखी रही, वो उसमें कोई सूखी नहीं। तो मैं गेस्ट हाउस में ये चक्कर में था कि भगवान को मैंने बड़ा कष्ट दिया, वो कहाँ से आ गए, खड़े हो गए। तो भगवान धमकाने पे भी आ जाते कभी कभी, प्रार्थना नहीं वो धमकाई तो वो झुक गए। आपके ज्यादा प्रेम है भगवान से। करना नहीं चाहता लेकिन भगवान को धमका दिया। ठीक है, अच्छी बात है। हरे कृष्ण। तो क्विकली अनुपम लक्ष्मण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सहिष्णुता के बारे में क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जैसे द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परमत पर उत्कर्ष सहिष्णुता, सहिष्णुता, जितने भी 4 सहिष्णुता है, उसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए? वही कि दैवी गुण तो भगवान की कृपा से ही और आचार्य को कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आचार्यों से भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है कि भगवान आपकी सेवा में इस प्रकार से लगातार मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे अंदर इस प्रकार की सहिष्णुता आएगा, जिससे जीवन में आने वाले हर पीड़ाओं को सहते हुए मैं आपकी सेवा में हमेशा बना रहूं। इस प्रकार से यदि आप सिंसियरली चाहेंगे, भगवान खुद ही आपको सही शब्द देंगे उनसे प्रार्थना करने की। बट सिंसियरली आपकी इच्छा होना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि प्रार्थनाएं शुरुआत में हम इमिटेट तो करेंगे, बट अल्टीमेटली वो कॉपी नहीं चलेगा। बिकॉज मैं अपनी हृदय की बात मैं कहूंगा, आप अपनी हृदय की बात आप कहोगे। तो मेरी हृदय की बातें तो आप कॉपी नहीं कर पाएंगे ना। आपके हृदय की बात आप कहेंगे। बट डेफिनेटली शुरुआत में हम किस प्रकार से उन हृदय की बातों को ढंग से व्यक्त करें, वो सीखने के लिए हम आचार्यों को प्रार्थनाएं हमें सीखना होगा। वो देखना होगा वो कैसे व्यक्त करें, सही तरीका क्या है, वो सारी चीजें सीख कर देन फिर हमें अपने से व्यक्त करना कर सकते हैं। ठीक है। यस प्रभु जी, ओके। थैंक यू सो मच। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मैंने गुरु महाराज के लेक्चर्स में सुना है कि हमें भगवान की कृपा जो है बिना महाप्रभु के, और महाप्रभु की कृपा बिना आचार्यों के, और आचार्य की कृपा हमें प्रभुपाद, और प्रभुपाद की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसा करेक्ट है? और हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसे ही होनी चाहिए। हमें डायरेक्ट भगवान हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार करते, आचार्य, महाप्रभु, गुरु महाराज के थ्रू स्वीकार करते हैं। ऐसा यस। करेक्ट है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे ही। पर प्रभु जी, जब हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो हमारे सामने भगवान होते हैं, राधा रानी होती है, राधा गोविंद देव जी होते हैं। तो उस समय हमारा मतलब कनेक्शन भगवान के साथ ही होता है। तो हमारी प्रार्थनाएं भगवान डायरेक्ट उस समय सुनते हैं क्या? कि हम जो मन में होता है हमारे, क्या हम जो भी प्रार्थना करते हैं कि हम आपके दास हैं, आप अपनी कृपा हम पे रखिए, अपनी करुणा, हम आपकी सेवा में लगे रहे, ऐसे सुनते हैं भगवान? नहीं सुनेंगे फिर? नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। क्योंकि उस समय हमारे मन में आचार्य, गुरु महाराज और ऐसे मतलब ऑन द स्पॉट ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान सामने है तो हमारा संबंध ऐसे लगता है भगवान से कनेक्शन हो रहा है। भगवान पूछेंगे आपकी क्या पहचान है, आप कौन हो? भगवान पूछेंगे आप कौन हो। ओके।
हमारी क्या पहचान है? हाँ, क्यों मैं तो हमारी गुरु का पहचान तो सेवक नहीं है कोई उनके सामने। हूँ। हाँ। तो हमें बताना होगा हमारी पहचान क्या है। हम तो प्रभुपाद जी के सेवकों का सेवक है। हम्म, तो वैसा बताओ कि तो अपनी पहचान दो, तब तो याद आएगी। अच्छा, ये तो वही वाला है। अच्छा, प्रभुपाद जी के शिष्य, हाँ, लोकनाथ स्वामी इनका शिष्य है ना? हाँ, ठीक है। ओके, ऐसा होता है ना। हाँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ऐसे मन में नहीं आता है उस समय बस भगवान, राधा रानी भगवान होते हैं, तो हम हमारे मन में जो भाव होते हैं वो उनके सामने प्रकट होते हैं। इसलिए सीखना होगा। पर हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। हम्म यस। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे इतना नहीं करते, मतलब उनको लगता है मम्मी कर रही है तो मम्मी करेगी प्रार्थना हमारे लिए। तो ऐसे ही मेरा बेटा, उसका कैट का एग्जाम था, कैट क्लियर किया, उसका प्लेसमेंट हुआ, तो मुझे ही बोल रहा है वो कि आप मंदिर में बैठी रहो, आप माला करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा अच्छा कंपनी हो, अच्छा कंपनी आए। तो मैं परेशान, मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, तू खाना खाएगा तो तेरा पेट भरेगा, तू बैठ भगवान के सामने, एक माला तो कर। मेरे कहने पे माला की, पर मैंने भी प्रार्थना की, पर मैं भगवान से यही बोल रही थी कि मेरी उसके लिए प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना ही नहीं है कि उसकी आप प्रार्थना पूरी करो, कि उसका श्रद्धा और उसका थोड़ा विश्वास आप पे और बढ़े। तो उसका अच्छा हो गया, सब सब अच्छा हुआ। तो ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी। एंड मैंने बोला मुझे नहीं, तू भगवान के पास मंदिर भी लेके गई मैं उसके। तो ऐसा कई बार होता है, तो ऐसे फंस जाते हैं हम प्रभु जी कि ये मटेरियल प्रार्थनाएं भी करनी पड़ती हैं अपने, इनके लिए जो हमारे संबंधी है, अपने मटेरियल रिलेशंस के लिए। उस समय ऐसे मुझे गिल्ट सा फील होता है कई बार कि हमें तो ये सब नहीं चाहिए अभी, इनको चाहिए तो भगवान इनके लिए कर लो, आप इनको पूरा कर दो। तो ऐसा करना चाहिए हमें प्रभु जी। हाँ, ये कल हम बताएंगे ना कि किस चीज के लिए प्रार्थना किया जा सकता है और किस चीज के लिए नहीं करनी चाहिए, एंड कौन सा चीज शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आएगी एंड कौन सा शुद्ध भक्ति की रेगुलेशंस के बाहर है। कुछ ओके। चीजें मांगा जा सकता है, एंड वो चीज मांगने पर वो फिर भी शुद्ध भक्ति कहा जाता है। वो मांगने पर भी वो भौतिक इच्छाएं जैसा लगेंगे, बट फिर भी वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आएगी। तो वो क्या चीज है, तो वो कल फिर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। हरे कृष्ण। मीना माता जी। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जब हम कभी भगवान के समक्ष नहीं है हाँ, और जप कर रहे हैं, तो उस वक्त यदि हमारे अंदर कहीं मन में प्रार्थना आती है, तो क्या हृदय में बैठे भगवान फिर सुनते हैं? आप नाम ले रहे हो तो नाम प्रभु को सुनाइए ना। हाँ जी, जब से पहले तो हर, हम कहते हैं कि नाम प्रभु हमें, मतलब हमारे मन और हमको अपनी शरण में ले लो। हाँ, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करो। हाँ जब जी। नाम जप करने के दौरान हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि हृदय में बैठा हुआ परमात्मा तो है ही, बट यहाँ पर तो हरिनाम प्रभु प्रत्यक्ष भगवान है। शब्द रूप में भगवान प्रकट है वहां पर। तो इसलिए नाम जप करने के दौरान प्रत्यक्ष भगवान जो हरिनाम प्रभु है उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ओके, फिर यहाँ समाप्त करते हैं कल चर्चा। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय।